उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गौवध के मामले में कड़े सजा का प्रावधान करने की तैयारी में है। प्रदेश में गौवध करने वालों पर 10 साल की जेल और 5 लाख जुर्माना लगाने की तैयारी चल रही है। वहीं अंग भंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख तक जुर्माना लगेगा। यूपी में योगी सरकार गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश लाई है। गौवध का ये अध्यादेश मंगलवार को कैबिनेट ने पास कर दिया, जो 2 से 3 दिन में लागू हो जाएगा। ऐसे मामले में दूसरी बार पकड़े जाने पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा। लखनऊ के कृष्णानगर में पूर्व एमएलसी के गनर ने सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार दी। गंभीर हालत में गार्ड को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। दोनों के बीच आपसी कहासुनी हुई थी। पुलिस ने आरोपी गार्ड को गिरफ्तार कर रिवॉल्वर बरामद कर ली है। गोरखपुर के ग्रामीण इलाके झुंगिया बाजार में जेल से छूटकर लौटे बदमाश ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से एक युवक और 10 साल का बच्चा घायल हो गया। हालांकि दोनों की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने फायर करते हुए मुठभेड़ के बाद बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद के घंटाघर क्षेत्र के नए बस अड्डे के पास शराब के ठेके पर हंगामा। ठेके वाले को शराबी को फ्री में शराब न देना पड़ा भारी। शराबी ने ठेके पर मारी ईंट। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। रामपुर के मिलक थाना क्षेत्र में एक शराबी और पुलिस कर्मियों के बीच हाथापाई का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक शराबी सड़क पर पुलिस वालों से उलझता दिखाई दे रहा है। गुस्सा आने पर दरोगा ने नशे में धुत युवक को गिराकर पीटा। युवक के खिलाफ धारा 151 में कार्रवाई की गई। जौनपुर में पुलिस की मौजूदगी में दबंगों ने की मारपीट। लाठी डंडों से लैस बदमाशों ने खेत में राजेश नाम के युवक की पिटाई की। हिस्ट्री शीटर चंद्रसेन पर साथियों के साथ पुलिस की मौजूदगी में मारपीट का आरोप। पीड़ित का कहना है पुलिस आरोपियों के खिलाफ नहीं कर रही कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में सोशल मीडिया पर एक युवक द्वारा दोनों हाथों में पिस्टल लिए ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए एक वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है। आरोपी युवक की पहचान हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ये वीडियो पिछले साल का बताया जा रहा है। मथुरा के वृंदावन इलाके के जैत गांव में 2 पक्षों में विवाद के बाद फायरिंग। दोनों तरफ से जमकर चली गोलियां। फायरिंग में एक युवक को लगी गोली। 3 दिन पहले हुआ था विवाद। लाइव फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। फतेहपुर के मणिपुर सेमरिया गांव में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में मारपीट हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्ष के लोग खेत में फायरिंग करने लगे, जिसमें एक युवक गोली लगने से जख्मी हो गया। उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं गोली चलने का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद एसपी सहित पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गांव में एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल तैनात। गाजीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र में राशन देने के नाम पर कोटेदार की दबंगई। 1 महीने से राशन के लिए टरकाने के बाद लोगों से की मारपीट। अभद्र भाषा का भी किया इस्तेमाल। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोटेदार को जेल भेज दिया। राशन में हेराफेरी करने के मामले में 22 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सुल्तानपुर के मुंगर गांव में अपराधियों को पकड़ने गई लखनऊ पुलिस को ग्रामीणों ने हमला कर भगा दिया। लखनऊ क्राइम ब्रांच वांटेड बदमाश वारिस अली को पकड़ने के लिए सुल्तानपुर गई थी। इसी बीच सादी वर्दी में क्राइम ब्रांच की टीम पर स्थानीय ग्रामीणों ने हमला कर दिया। बरेली के भमोरा इलाके में शादी में गए 4 साल के मासूम की अपहरण के बाद निर्मम हत्या। आरोपियों ने हत्या करके शव रेलवे लाइन के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। 3 दिन के अंदर जिले में बच्चे की हत्या की ये दूसरी वारदात है। गोंडा जिला अस्पताल के डॉक्टर ने कोरोना को लेकर जारी प्रोटोकॉल की अनदेखी की। आंख के ऑपरेशन के लिए आई महिला का रिपोर्ट आने से पहले ही ऑपरेशन कर दिया। बाद में रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में नेत्र रोग विभाग के ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया गया। प्रयागराज में लोग रियायतों का गलत फायदा उठा रहे हैं। सड़कों पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। बिना मास्क के लोग निकल रहे हैं, जिससे कोरोना का खतरा कम नहीं बल्कि ज्यादा बढ़ रहा है। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय पर काले गुब्बारे उड़ाकर प्रदर्शन किया। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती घोटाले के विरोध में उड़ाए काले गुब्बारे। कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बाहर उड़ाए गुब्बारे।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शिक्षक भर्ती पर रोक के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने मांग की है कि पूरे प्रकरण के लिए राज्य के मुखिया जिम्मेदारी ले, क्योंकि शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया कई तह से होकर गुजरती है, जिससे हजारों अभ्यर्थियों को परेशानी उठानी पड़ रही है और आखिरकार एक बार फिर इस पर रोक लगा दी गई। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्थगित हुई है। शिक्षक भर्ती को रोकने के लिए राजनीति की जा रही है। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के ओबीसी वर्ग में चयन होने के सवाल उठने पर मंत्री ने कहा कि अभी संबंधित अभ्यर्थी की काउंसलिंग नहीं हुई थी। दस्तावेजों की जाँच के लिए काउंसलिंग कराई जाती है। अनामिका शुक्ला मामले पर मंत्री ने कहा प्रेरणा ऐप के जरिए अनामिका शुक्ला के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। अनामिका शुक्ला के नाम पर 6 विद्यालयों से 12,07,000 रुपए का भुगतान हुआ। अब ऐसे लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फुल प्रूफ व्यवस्था हो रही है। योगी सरकार में भ्रष्टाचार के मामले पर बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 37,349 पदों को होल्ड करने का दिया आदेश। 14 जुलाई को अगली सुनवाई। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने पर बड़ा खुलासा। 8 से 10 लाख रुपए लेकर परीक्षा में पास हुए थे अभ्यर्थी। पुलिस ने टॉपर समेत 2 अभ्यर्थियों को भेजा जेल। पुलिस के रडार पर 50 से ज्यादा सफल अभ्यर्थी। प्रयागराज से लीक हुआ था शिक्षक भर्ती का पेपर। गोंडा जिले से सामने आई असली अनामिका शुक्ला। गोंडा बीएसए को दिखाए असली दस्तावेज, डॉक्यूमेंट के गलत इस्तेमाल का लगाया आरोप। नोएडा में गर्भवती महिला की मौत मामले पर एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। हटाए जाएंगे ईएसआईसी अस्पताल के डायरेक्टर। जिला अस्पताल के सीएमएस पर भी कार्रवाई। प्राइवेट अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस। वाराणसी में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में गड़बड़ी पर एक्शन। साइट कमिश्नर को हटाने के लिए वाराणसी कमिश्नर ने लिखा पत्र। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने पकड़ी थी गड़बड़ी। अनलॉक 1 में खुला लखनऊ जू। बिना मास्क नहीं हो रही लोगों की एंट्री। सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक 10 साल से कम उम्र के बच्चों और बुजुर्गों पर भी पाबंदी। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए दर्शकों की संख्या पर खासा जोर। 2 महीने से भी ज्यादा वक्त के बाद कानपुर में भी मॉल्स खुल गए। मॉल्स खुलने के बाद लोगों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि मॉल में प्रशासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। शॉप के अंदर एक बार में सिर्फ 10 लोग की एंट्री हो रही है। सुल्तानपुर के एसपी ने भारी पुलिस बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च निकाला। रोडवेज से शुरू होकर जिला अस्पताल चौराहा, लाल डिग्गी डाकखाना चौराहे समेत शहर के चौराहों पर लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन न होने पर चालान भी काटा। सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य विभाग का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें स्वास्थ्य महकमे की संवेदनहीनता देखने को मिल रही है। एक मरीज इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टरों ने 3 घंटे तक मरीज को भर्ती तक नहीं किया, जबकि स्वास्थ्य मंत्री इसी जिले से आते हैं। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज के 5 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। प्रमोशन में देरी के चलते डॉक्टरों ने दिया इस्तीफा। वहीं मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने सभी का इस्तीफा नामंजूर किया। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य ने डीजी हेल्थ और शासन को भेजी रिपोर्ट। बातचीत के बाद 3 डॉक्टरों ने वापस लिया इस्तीफा। जौनपुर के जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर डीएस यादव मरीज का इलाज करने के दौरान हुए संक्रमित। देर रात डॉक्टर की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। अस्पताल को सैनिटाइजेशन के चलते किया गया बंद। नोएडा में अचानक बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने बढ़ाई लोगों की टेंशन। नोएडा में अभी 39 मरीजों का ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर पर हो रहा इलाज। प्रशासन बोला कोई दिक्कत नहीं, अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बेड्स और वेंटिलेटर मौजूद। कोरोना पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी में 24 घंटे में 400 से ज्यादा कोरोना मरीज। एक्टिव केसों की संख्या 4,365। 6,779 लोगों को किया गया डिस्चार्ज। कोरोना से अब तक 301 लोगों की प्रदेश में हुई मौत। रोजाना 12,000 से ज्यादा सैंपल की हो रही जांच। अब 15,000 टेस्टिंग का लक्ष्य। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया प्रदेश में संक्रमण कम हो रहा है। कहा पिछले 2 दिनों में सीएम योगी ने कई जिलों का दौरा किया है। लोगों के लिए जमीनी स्तर पर सरकार कर रही है काम। मुरादाबाद में सौतन की हत्या करने वाली महिला ने पहले मृतक की भतीजी को गोली मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच गई। आरोपी शबाना जफर की पहली पत्नी है और उसने जफर की दूसरी पत्नी आलिया को 4-5 गोलियां पिस्टल से मारी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। देर शाम की बताई जा रही है घटना। पीलीभीत में एक बार फिर बाघिन ने घर के बाहर बैठे किसान को अपना निवाला बना लिया। बाघ के हमले में किसान की मौके पर ही मौत हो गई। किसान की मौत से गुस्साए ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ नाराजगी।
वन विभाग की टीम के घटनास्थल पर पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने शव को रखकर विरोध प्रदर्शन किया। वन विभाग के दफ्तर सहित गाड़ियों में आगजनी कर तोड़फोड़ की। वन विभाग की टीम पर भी हमले की कोशिश की। पुलिस ने ग्रामीणों पर हल्का बल प्रयोग किया। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को सुविधा देने के अधिनियम 2019 को असंवैधानिक घोषित किया है। न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन मानते हुए ये फैसला सुनाया। अब सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को बाजार मूल्य से किराए का भुगतान करना होगा। पूर्व मुख्यमंत्रियों के भत्ते पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। कांग्रेस का कहना है कि जब ये सभी नेता संपन्न हैं, तो फिर इन्हें किराया देने में क्या कंजूसी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर भगत खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। रामनगर के कालाडूंगी में चूना खान गांव में एक बच्ची को गुलदार ने निवाला बना लिया था। इसी को लेकर भाजपा अध्यक्ष बंसीधर भगत ग्रामीणों से मिलने पहुंचे थे, मगर प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन हुआ। केदारनाथ धाम श्रद्धालुओं के बगैर सूना नजर आ रहा है। धाम में हर तरफ खामोशी छाई हुई है। पिछले साल की अगर बात करें तो इन दिनों में काफी चहल पहल थी, मगर इस बार कोरोना की वजह से श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम आने की परमिशन नहीं मिल पाई। देहरादून में नगर निगम के सैनिटाइजेशन पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि कई जगह पर सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि देहरादून के कोविड अस्पताल देहरादून मेडिकल कॉलेज से लगी हुई कॉलोनियों तक में सैनिटाइजेशन नहीं किया गया है। हालांकि नगर आयुक्त ने इससे इनकार किया। काशीपुर में सैनिटाइजेशन करते समय बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। आलम यह है कि राहगीरों के ऊपर तक स्प्रे किया जा रहा है, साथ ही सब्जियों पर भी छिड़काव किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से सिटी बसों को चलाने की मंजूरी तो दे दी गई, मगर सिटी बस संचालकों ने अभी तक बसों का संचालन शुरू नहीं किया है। इनका कहना है कि 50% क्षमता से सिटी बसों को चलाने में इन्हें कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए सरकार को इन्हें आर्थिक सहायता देनी चाहिए। गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने को लेकर प्रदेश सरकार कांग्रेस के निशाने पर है। अल्मोड़ा के दौरे पर पहुंचे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि पहले सरकार ये बताए कि सूबे की स्थायी राजधानी कहां है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद अब आईटी विभाग ने भी कमर कस ली है। दरअसल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय और विधानसभा में ई ऑफिस व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया था। ऐसे में गैरसैंण में भी ये व्यवस्था लागू करने की होगी। काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक हरभजन सिंह चीमा के खिलाफ धरना दिया। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा विधायक इलाके की अनदेखी कर रहे हैं। इनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि रेलवे ओवरब्रिज का काम धीमी रफ्तार से हो रहा है। कोरोना लॉकडाउन में प्रदेश सरकार ने विधायकों के वेतन में कटौती का फैसला लिया था। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि ज्यादातर विधायकों का वेतन काटा जा चुका है, मगर अभी भी कुछ विधायक बाकी हैं जिनका वेतन कटना बाकी है। टिहरी में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक मजदूर की मौत, 5 लोग घायल। नेपाल के रहने वाले हैं सभी लोग। बागेश्वर में तेज हवा के साथ टूटकर गिरा पेड़, मुख्य शिक्षा अधिकारी ऑफिस के पास हुआ हादसा। बागेश्वर का युवक ईरान में हुआ लापता, मालवाहक समुद्री जहाज में करता था नौकरी। परिवार के लोगों ने केंद्र सरकार से लगाई युवक की खोजबीन की गुहार। बद्रीनाथ हाईवे पर लामबगड़ के पास मुसीबत बना मलबा, मलबे में दबने से बाल बाल बची एक महिला। जान हथेली पर रखकर सफर कर रहे हैं लोग। भाजपा की वर्चुअल रैली की शुरुआत बुधवार को हल्द्वानी से होने जा रही है। वर्चुअल रैली को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी संबोधित करेंगी, जबकि दूसरी रैली देहरादून में 15 जून को होगी, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। मसूरी में राशन की दुकानों से मिल रही शिकायत के बाद एसडीएम निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकारी राशन की दुकानों पर राशन कार्ड की जांच की। एसडीएम का कहना है वो राशन धारकों से लगातार फीडबैक ले रहे हैं और शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जा रही है। आगामी 30 जून तक बद्री और केदारनाथ धाम की यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। पहाड़ी जनपदों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। ऐसे में यात्रा को प्रतिबंधित करने का फैसला राज्य सरकार ने लिया। इन दिनों बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री विशाल के मंदिर खुलने सहित भोग लगने की घंटी गूंज रही है। लोगों की आवाजाही न होने से सालों बाद लॉकडाउन के चलते ये बड़ा बदलाव देखा गया। बद्रीनाथ में समय का पता घड़ी की जगह बद्रीनाथ जी के मुख्य सिंगार पर लगी घंटी से पता चलता है। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। असल में हमारा घर ही हमारी नींव तैयार करता है, मजबूत बनाता है।
SRMB TMT बार, घर से हो जीत की शुरुआत। Online admissions in CMS for nursery to class 9 and provisional admission in class 11 are open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till government reopens schools. Online CMS summer camp nursery to class 8 will run until 30th of June, and from 1st of July 2020 regular online classes from nursery to 12th will continue till government reopens schools. कॉफसिल्स, जिसका ट्रिपल रिलीफ फॉर्मूला वायरस बैक्टीरिया से लड़े और इसका सूदिंग इफेक्ट दे गले की खराश से 5 मिनट में राहत। कॉफसिल्स। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। मजदूरों को लेकर एबीपी गंगा ने बरेली पहुंचे श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार से बात की। उन्होंने बताया कि देश में करीब 40 करोड़ असंगठित मरीजों की संख्या है। पूरा डाटा राज्य सरकारों से मांगा गया है। रोजगार के सवाल पर संतोष गंगवार ने कहा कि मनरेगा के जरिए प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार ने मनरेगा की धनराशि बढ़ा दी है। अब मनरेगा सही स्वरूप में काम कर रहा है, जिसका लोग लाभ उठा रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। अदालत ने आदेश में कहा कि सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए और 15 दिनों के अंदर मजदूरों को उनके घर भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की जाए, उनका डेटा इकट्ठा किया जाए जो गांव स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर हो। इसके साथ ही उनकी स्किल की मैपिंग की जाए, जिससे रोजगार देने में मदद हो। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पलायन के दौरान मजदूरों पर दर्ज किए गए लॉकडाउन उल्लंघन के मुकदमे वापस लिए जाएं। अगर राज्य सरकारें अतिरिक्त ट्रेन की मांग करती हैं तो केंद्र 24 घंटे के अंदर मांग को पूरा करे। पश्चिम बंगाल में जन संवाद रैली में अमित शाह ने ममता बनर्जी को सीएए, राजनीतिक हिंसा और केंद्र की योजनाएं लागू न करने जैसे कई अहम मुद्दों पर घेरा। साथ ही अमित शाह ने ममता बनर्जी की सत्ता खिसकाने का भी आह्वान किया। रैली के दौरान अपने भाषण के अंत में अमित शाह ने शायराना अंदाज में ममता बनर्जी पर तंज कसा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। एक पीड़ा का पहाड़ है, वहां से गंगा निकालने की कभी बात कर रहा है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बंगाल को हम बदलना चाहते हैं। बैठक के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा, अगर इसी तरह केस बढ़ते रहे तो 31 जुलाई तक 5 लाख से अधिक कोरोना केस हो जाएंगे। 30 जून तक 15,000 बेड की और 31 जुलाई तक 80,000 बेड की जरूरत होगी। दिल्ली में सोमवार को 1007 नए मामले सामने आए। इससे संक्रमितों का आंकड़ा 29,943 पहुंच गया। पिछले 24 घंटों में यहां 358 मरीज ठीक हुए, जिन्हें मिलाकर अब तक 11,357 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में यहां 17 मरीजों की मौत हुई है। राजधानी में मौत का आंकड़ा 812 से बढ़कर 874 हो गया है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। मंगलवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 2,66,598 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 7,466 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 9,987 नए केस सामने आए और 266 लोगों की मौत हुई। करीब 5,000 लोग ठीक भी हुए हैं। अब तक कोरोना वायरस को मात देकर 1,29,000 लोग सही हो चुके हैं। अभी देश में 1,29,917 एक्टिव केस हैं। ICMR की डेटा के मुताबिक पिछले 24 घंटों के अंदर 1,41,682 लोगों का टेस्ट किया गया है। अब तक 49,16,116 का टेस्ट किया जा चुका है।
सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 44,000 से ज्यादा संक्रमितों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु और चौथे नंबर पर गुजरात, साथ ही 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल है। इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना वायरस से सबसे अधिक महाराष्ट्र प्रभावित है। यहाँ कुल मरीजों का आंकड़ा 88,000 को पार कर गया और 3,169 लोग की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों के अंदर 2,553 नए मामले सामने आए और 109 लोग की मौत हो गई। यहाँ 40,975 लोग ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में अब 44,374 एक्टिव केस हैं, जबकि अकेले मुंबई में एक्टिव केस की संख्या 26,345 है। पिछले 24 घंटे के आंकड़े में मुंबई में 1,311 नए मामले सामने आए और 64 लोग की मौत हुई। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में डिस्चार्ज होने वाले कोरोना मरीजों की तादाद 1,661 है। कोरोना वायरस दुनिया भर के 213 देशों में अपने पैर पसार चुका है। पिछले 24 घंटों में 1,07,000 नए कोरोना के मामले सामने आए और मरने वालों की संख्या में 3,157 का इजाफा हो गया। दुनिया में 4,08,000 लोग की मौत हो चुकी है। विश्व में कोरोना वायरस से अब तक 71,79,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 35 लाख लोग संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। दुनिया के करीब 60% कोरोना के मामले सिर्फ 7 देशों से आए हैं। इन देशों में कोरोना पीड़ितों की संख्या 43 लाख है। अमेरिका कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित मुल्कों में से एक है। सोमवार को देश में 19,037 नए मामले सामने आए और 586 लोग की मौत हो गई। इसी के साथ अमेरिका में 20 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद मंगलवार सुबह तक बढ़कर 20,26,000 के पार हो गई। वहीं 1,13,055 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है। हालांकि 7,73,000 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। लॉकडाउन के बाद अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर फिर से खुलने का पहला चरण शुरू हो गया है। हालांकि लोगों के लिए बाहर निकलने पर अभी भी मास्क पहनना अनिवार्य है। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा 3,99,892 केस सामने आए हैं। सिर्फ न्यूयॉर्क में ही 30,516 लोग मारे गए। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान ने कहा कि वो और उनका परिवार कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त हो गया है। उन्होंने बताया कि वो हफ्ते भर पहले संक्रमित हुए थे। आर्मेनिया में कोरोना वायरस के इस वक्त 13,000 से भी अधिक मामले हैं और 211 मरीजों की मौत हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को लेकर दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा कि अब ये महामारी और बदतर होती जा रही है। WHO ने कहा कि वायरस से दुनिया भर में हालात दिन पर दिन बिगड़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ब्राजील से कोरोना वायरस संक्रमण के आंकड़ों को जुटाने और उन्हें साझा करने की अपील की। WHO के हेल्थ इमरजेंसी प्रमुख ने पत्रकारों को बताया कि नागरिकों की सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है कि आंकड़ों को लेकर पारदर्शिता बरती जाए और उन्हें साझा किया जाए। उत्तर कोरिया ने कहा कि दक्षिण कोरिया और उसके बीच सभी कम्युनिकेशन लाइंस को खत्म करने जा रहा है। दक्षिण कोरिया को दुश्मन बताते हुए उत्तर कोरिया ने ये भी कहा कि ये उसकी पहली कार्रवाई है। उत्तर कोरिया के सीमाई शहर कएसोंग में बनाए गए संपर्क कार्यालय को भी मंगलवार को बंद कर दिया जाएगा। राहुल द्रविड़ ने कहा कि वो जिस तरह से धीमी बल्लेबाजी करते थे उसे देखते हुए आज के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बने रहना मुश्किल होता। द्रविड़ ने कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाजों ने एक दिवसीय क्रिकेट में नए प्रतिमान स्थापित कर दिए हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में चेतेश्वर पुजारा जैसे बल्लेबाज की हमेशा जरूरत रहेगी। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को भरोसा है कि पिछले 1 साल में उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन से सीमित ओवरों के क्रिकेट में भारतीय टीम में चौथे बल्लेबाजी क्रम को लेकर जारी बहस पर विराम लग गया है। विश्व कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के बाद मुंबई के युवा बल्लेबाज अय्यर को वेस्टइंडीज दौरे पर वापसी का मौका दिया गया था। जिम्बाब्वे के पूर्व विकेटकीपर ततेंदा तायबू ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी मानसिक रूप से काफी मजबूत हैं। तायबू ने कहा कि पूर्व भारतीय कप्तान धोनी के हाथ और आंखों के बीच गजब का तालमेल है। तायबू ने कहा कीपिंग में धोनी जिस तरह से अपने हाथ रखते हैं वो एकदम अलग है। तायबू ने कहा कि यही अलग तकनीक वाली बात उनकी बल्लेबाजी में भी लागू होती है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि 2005 के ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर उन्हें रेप के आरोप में फंसाने की कोशिश की गई थी। शोएब अख्तर ने कहा, मुझ पर सेक्सुअल असॉल्ट का केस डाल दिया गया, जबकि ये किसी और क्रिकेटर ने किया था। उस क्रिकेटर का नाम पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट और कप्तान ने छुपा लिया था और मुझे वापस भेज दिया था। पिछले 3 दिनों से पेट्रोल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी।
देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का दाम 73 रुपए प्रति लीटर हो गया और डीजल के दाम 71.70 रुपए प्रति लीटर पहुंच गए। इन 3 दिनों में दिल्ली में पेट्रोल 1.74 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया। मंगलवार को भी शेयर बाजार अच्छी शुरुआत के बाद ऊंचाई से फिसल गया। मंगलवार को बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 414 अंक टूटकर 33,956 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी बिकवाली हावी रही, जिसकी वजह से निफ्टी 120 अंकों की गिरावट के साथ 10,046 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मजबूत संकेतों के चलते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के हाजिर सराफा बाजार में सोमवार को सोने का भाव 348 रुपए के उछाल के साथ 46,959 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 46,611 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी की कीमत भी 794 रुपए के उछाल को दर्शाते हुए 49,245 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। हाल ही में सुष्मिता सेन का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस रणवीर सिंह के गाने आंख मारे पर जबरदस्त डांस मूव करती दिख रही हैं। एक्ट्रेस का ये वीडियो वेब सीरीज आर्या के सेट का है, जहां पर वो बाकी क्रू मेंबर्स के साथ मस्ती करती और नाचती नजर आ रही हैं। हाल ही में एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कैटरीना कैफ समुद्र में तैरती नजर आ रही हैं। वीडियो में कैटरीना कैफ बड़ी मछली के साथ समुद्र में तैर रही हैं। एक्ट्रेस वीडियो में बिल्कुल जलपरी की तरह लग रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी लॉकडाउन लाइफ के कुछ फनी मोमेंट्स शेयर किए हैं। वीडियो में प्रीति के पति जीनी गुड इनफ और उनका डॉगी ब्रूनो नजर आ रहे हैं। प्रीति की आवाज निकालने पर ब्रूनो अपना सर टर्न करके उनकी तरफ बड़ी हैरत भरी नजरों से देखता है। प्रीति लॉकडाउन हटने के बाद अपनी फिटनेस पर भी खास ध्यान दे रही है। एक्ट्रेस माही विज ने हाल ही में इंटरनेट पर एक फोटो पोस्ट की है, जिसमें वो अपनी बेटी तारा को किस करते नजर आ रही हैं। ये फोटो इंटरनेट पर इसलिए वायरल हो रही है क्योंकि इसमें उनकी बेटी का रिएक्शन बड़ा क्यूट है। लोग उनकी बेटी के रिएक्शन पर खूब प्यार जता रहे हैं। माही विज ने कैप्शन में लिखा, मुझे अपनी जिंदगी में कई बातों पर गर्व है, पर मां बनने से बढ़कर कुछ नहीं। संजय राउत ने सोनू सूद के प्रवासियों की मदद करने को राजनीति से प्रेरित बताया था। इस पर सोनू सूद ने कहा, उनके इरादों पर सवाल उठने के बावजूद वो लोगों की मदद करना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक लोग मदद मांगेंगे मैं मदद करता रहूंगा। राजनीति में आने के सवाल पर सोनू ने कहा, मेरा राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं, मैं बतौर एक्टर अपने काम को एंजॉय कर रहा हूँ। अनन्या पांडे की कजन अलाना ने सोशल मीडिया पर बुलिंग की घटना को साझा करते हुए बताया कि ऐसा उनके साथ अक्सर होता रहता है। अपनी पोस्ट में अलाना लिखती हैं, मेरे पोस्ट पर एक महिला ने कमेंट किया था कि मेरा गैंगरेप होना चाहिए क्योंकि मैंने बिकनी में तस्वीर साझा की थी।